पिछले कक्षा में हम लोग ने पढ़ा था कि सिंटैक्स के कुछ रूल जैसे कि आई के बारे में पढ़े थे, यू के बारे में पढ़े थे और नाउन्स के कुछ नियम पढ़े थे और बताते हैं कि नीड, डेयर, डेयर ये सब को नियम हम पढ़े थे। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो क्या करना पड़ेगा, पिछला क्लास वाला रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो हम नियम पढ़ेंगे वो है सपोजिशनल सेंटेंस। सपोजिशनल सेंटेंस मीन्स आपको समझना पड़ेगा सपोजिशनल सेंटेंस सिर्फ इतना समझिए। सपोजिशनल का मतलब समझो, सपोज, सपोज मतलब कौन सी कहते हैं, सपोज माना कि कुछ भी हो सकता है। जैसे कि सपोज मतलब कल्पना करते हैं कि यदि हम मान लो कि पक्षी होते तो आकाश में उड़ते, लेकिन जो संभव है नहीं। माना कि हम बिहार के मुख्यमंत्री होते, मान लिए हैं, तो मानने में क्या जरा, मान लेते हैं कि हम भारत के प्रधानमंत्री हो गए और क्या कहते हैं, देश को कश्मीर का मुद्दा कुछ अलग ही लेवल से सॉल्व करते हैं, हम अपने हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो को मानने के कुछ भी मान सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे परिकल्पना हुआ। और इससे 1 से 2 सवाल रहेगा, ठीक है। अ, इससे कैसे पता करेंगे, इसके रूल समझते हैं जल्दी से, ठीक है। देखो क्या कहता है सपोजिशनल सेंटेंस, इसका हिंदी हो गया परिकल्पना वाक्य। अब कैसे पता करेंगे, तो ये पराया पराया क्या होता है, इफ, एज इफ, एज द, इफ ओनली, सपोज, आई विश, ही विशेस, सी विशेस। देखो विश याद रखना है कि विश यदि प्लुरल है तो V1 लगेगा, और जब सिंगुलर होगा तो ES जुट जाएगा, और कुछ है तो नहीं। सी विशेस, इट्स, ETC से शुरू होते हैं, ये तो शुरू होते हैं। इससे कोई कल्पना या असंभव शर्त का बोध होता है। बात तो सही है, तो आप कहिएगा हम भारत के प्रधानमंत्री बन देंगे, जो मर्जी होगा करेंगे, तो ऐसा संभव भी नहीं है। तो ये देखो है, इन शब्दों के बाद किसी भी नंबर या पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग क्यों ना हो। अब देखो प्रयोग क्यों ना हो, फिर भी हम प्लुरल वर्ब वर का यूज करेंगे। ये वर यानी कि ये जो जब भी हम सोचेंगे ना तो पास्ट वाला बात हम सोचेंगे, तो इसीलिए हम वर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और कुछ भी नहीं, ये लिख लेना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल्स हम समझते हैं तब क्लियर हो पाएगा। ये देखो क्वेश्चन आ गया है कि इफ आई डैश अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। मतलब सोचो कि कह रहा है कि अगर हिंदी नहीं कर पाएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन कोई बात नहीं। बर्ड मतलब पक्षी समझ ही रहे हैं, तो वुड फ्लाई भी समझ रहे, स्काई भी समझ रहे, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लाई स्काई मतलब उड़ने की बात कर रहे हैं कि यदि मैं एक पक्षी होता तो क्या करते, आकाश में उड़ते। कहने का तो मतलब यही ना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, तो वर। तो कैसे पता करेंगे वर, तो शुरू में क्या है, इफ, इफ सपोजिशनल सेंटेंस है, तो ऐसा बातें बोला है कि असंभव बात है। अच्छा देखो मान चलो कि हम यहाँ पे वर भर दिए, ठीक है। अगर वर रहेगा तो फिर यदि यहाँ गायब देगा कर देगा तो क्या हम कैसे पता करेंगे, तो दोनों का कॉम्बिनेशन देख ले लो। वर रहेगा तो उड रहेगा, यहाँ पे उड रहेगा तो वर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कह रहा है आई विश, आई विश ही डैश द CM ऑफ बिहार, CM ऑफ बिहार। तो यहाँ पर फिर से आई विश आ गया, तो हम पता कर लें कि ये सपोजिशनल सेंटेंस है, फिर से क्या लग जाएगा, वर। चलो नेक्स्ट सवाल हम देख लेते हैं। इफ आई डैश द CM ऑफ इंडिया, CM नहीं PM होना चाहिए यहाँ पर, PM ऑफ इंडिया, आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर। तो ये कभी कह रहा है कश्मीर का यदि PM होते, भारत के PM होते तो कश्मीर का मुद्दा हम सॉल्व करते हैं। तो लेकिन हमको देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर वर तो पहले भर देते हैं। अब देखो यहाँ पे वर आदि रहेगा तो फिर उसके बाद उड, इसके बाद उड है ना। यह बात क्लियर है यहाँ तक। आई रहेगा तो उड लगाएंगे, उड रहेगा तो आई लगाएंगे, वर लगाएंगे, ठीक है। इतना से 2 नंबर का सवाल बन जाएगा। कैसे, ऐसा ही रहेगा सवाल, कोई बहुत भारी है नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लिखते हैं रूल। देखो रूल नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लुरल वर्ब का यूज होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब ये के समझ लो सेंटेंस 5 प्रकार का होता है, ठीक है। उसी में एक प्रकार है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज जैसे कि परमिशन लेने के लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो जो सेंटेंस शुरू होता है मे से, ठीक है। ऐसा तो हम पीछे में पढ़ चुके हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में, पूरे सेंटेंस, ठीक है। एसेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, उसी में एक है क्या, ऑप्टेटिव।
ये पूरे हम पीछे पढ़े हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा सेंटेंस रहेगा तो हमेशा क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे देखो ये है मे, और कभी कभी इससे भी पूछ लिया जाता है, यही तीनों में से कुछ थोड़ा सा चेंज रहेगा लेकिन ज़्यादा भी डिफर नहीं करेगा, ठीक है। तो कहता है मे गॉड डैश द किंग सेव या सेव्स, सेव्स हो गया तो क्या प्लुरल अति सिंगुलर, और ये प्लुरल, तो आंसर हो जाएगा सेव, तो हमको लगाना है प्लुरल, ठीक है। लॉन्ग डैश अवर यूनिटी, लीव या लीव्स, तो देखो लॉन्ग लीव, तो यही नहीं होता लॉन्ग लिव। नेक्स्ट मे गॉड डैश द पुअर, हेल्प या हेल्प्स, तो मे गॉड हेल्प द पुअर, ठीक है। देखो रूल नंबर नेक्स्ट, ये भी अब छोटा छोटा रूल है, उसको पढ़ते हैं। एंड क्या कहता है रूल, कहता है कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट और से जुड़े हो तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। मतलब सिंपल सा एक देखो, एक समझो, और मतलब होता है या तो तुम खाओ या तो वो खाएगा, दोनों में से कोई एक क्या ना खाएगा, तो बात बोलते हैं ना घर में भी, या तो वो खाएगा नहीं तो वो खाएगा, तो मतलब या तो तुम खाओ या तो वो खाएगा। तो और मतलब हो गया या का मतलब सिर्फ एक समझो। अच्छा जैसे कि बोलेंगे एंड मतलब होता है और मतलब कि तुम और ये, मतलब कि कहेंगे ये खाएगा और वो खाएगा, मतलब दोनों खाएगा, है ना। तो दोनों का नियम है कि अगर एक खाएगा जहाँ उसको बोलेंगे यानी सिंगुलर, जहाँ दो को खाएगा उसको बोलेंगे प्लुरल। जैसे देखो यहाँ बोल रहे हैं राम और श्याम गोन, कहता है कि राम और श्याम गोन, गोन मतलब चले गए, तो कौन चीज लगेगा, और है या तो राम या तो श्याम, दोनों में से कोई एक चला गया, हमको पता ही नहीं, तो क्या लगेंगे हैज, सिंगुलर, ठीक है। कह रहा है कि आकाश और सनी डैश जेंटल, या तो आकाश या तो सनी क्या है जेंटल थे, वाज ये वर, तो सही आंसर क्या है, दोनों में से एक का कौन लगेगा। ये रूल नंबर 7। एक और पढ़ते हैं इसी के रिलेटेड एंड वाला, ठीक है, तब सिंपल रहेगा ना। देखो रूल नंबर 8 कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो, और ये एंड अभी तुरंत बताए हैं, तो उसके बाद क्या होगा, प्लुरल होगा, अभी तुरंत क्लियर किए हैं, जैसे समझो। लेकिन कन्फ्यूजन धीरे धीरे बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। यहाँ कह रहा है राइस कॉर्न एंड व्हीट, मतलब चावल मक्का गेहूँ, ये सब किसी कहाँ थे, वहाँ थे, तो वाज ये वर्ड, तो तीन हुआ अलग अलग, क्या होगा वर्ड होगा, क्लियर है। अब जैसे कि मान लो यहाँ पर देख लिखा हुआ है सरिता अति काजल एंड सरिता डैश गोन टू दिल्ली, सरिता काजल और सरिता क्या है, वो दिल्ली जा चुके थे, जा चुके हैं, तो हैव या हैज, तो क्या लगा हैव। अब देखो थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, कल हम सीखेंगे जो कि कन्फ्यूजन हमारे पास लाएगा, कैसे कन्फ्यूजन लाएगा अभी समझते हैं। देखो ये है पेयर वर्ड, अब पेयर वर्ड में जो है ना एंड का प्रयोग करते हैं, लेकिन अभी तुरंत पढ़े हैं कि एंड दो एंड रहेगा तो वहाँ पर हम प्लुरल लगाएंगे, लेकिन कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे कि मान चलो हम बोलते हैं कि चावल दाल लाओ, चावल दाल, चावल और दाल तो नहीं बोले हैं, और उसमें नहीं ना बोले हैं, लेकिन जब हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, चावल दाल लिखेंगे नहीं, चावल और दाल लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि मन कहते हैं ना कि हमारे यहाँ आना जाना लगा रहता है, आना जाना मतलब आना और जाना नहीं लगा, लेकिन जब हम लिखते हैं तो आना एंड जाना लिखना पड़ता है, यानी कि कमिंग एंड गोइंग। इस प्रकार से देखो, जैसे कि हम कहते हैं कि हमको आना जाना लगा रहता है, तो ये दोनों बोले हैं तो एक के साथ, ये तो एक के वर्ड है आना जाना, लेकिन जब हम इसको लिखते हैं तो कमिंग एंड, तुमको ई भी है दुग है, दुग बीच में एंड रहेगा तो हम लगा देंगे प्लुरल, तो ये नहीं लगाना पड़ेगा, यहाँ पर लगेगा 100% सिंगुलर। क्यों लगेगा, क्योंकि ये पेयर वर्ड है, दोनों एक के जैसन है, और क्या है अब जब पेयर वर्ड एक साथ रहेगा सिंगुलर होता है तो उसके साथ हमेशा वर्ब क्या लगेगा, तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, क्लियर है। जैसे कि मान चलो राइस एंड करी, कहते हैं दाल भात खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचेंगे दाल और भात, यहाँ तो लिखा है राइस एंड लिखा दुदुग है, एंड लगा देते हैं आर, तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। जैसे कि मान लो हम लिखते हैं ब्रेड एंड बटर, ब्रेड बटर मतलब सोचो कि रोटी मक्खन, रोटी के साथ मक्खन लगा देते हैं, कहते हैं रोटी मक्खन, रोटी और मक्खन अलग अलग बात है, तो अलग अलग यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। तो ये दोनों एक के वर्ड, तो यहाँ पर क्या लगेंगे इसके बाद, तो इसके बाद हमेशा लगाएंगे सिंगुलर वर्ब, क्लियर है। जैसे बोलते हैं लंबा छोटा, कोई दिक्कत नहीं है, लंबा और छोटा तो एक साथ हम यूज़ करते हैं, तो इसको बोलेंगे
पेयर वर्ड, और इसको याद करना पड़ेगा कि पेयर वर्ड जब भी आएगा तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसी पे रिलेटेड हम कल सवाल सीखेंगे और इसका जो भी है उसको कुछ आगे हम कंप्लीट करेंगे, इसके रूल्स को कुछ और भी बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, जिससे कि हमें एंड वाला में दिक्कत ना हो, नहीं तो हमें दिक्कत ही भरा रहेगा। और इतना ही रखते हैं, ठीक है। हम कल सीखेंगे पेयर वर्ड, और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, तभी हमारा एंड क्लियर हो गया। और भी दिक्कत होगा, जैसे कि मान चलो हमें लिखते हैं टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नो मैन। अब टाइम एंड टाइड देते यहाँ पर लगेगा पल डोल। अब पल टाइम एंड टाइड लगता सीमित है, यहाँ समय और ग्राहक किसी का इंतजार नहीं करता। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो, तो यहाँ तो दोनों अनकाउंटेबल है। तो क्या नियम है हमको एंड वाला समझना पड़ेगा, जब तक क्लियर नहीं समझेंगे तो कैसे होगा कब पता ही नहीं चलेगा। पेयर वर्ड अलग है, ये अनकाउंटेबल वाला अलग है, ऊपर में जो ये एंड है वो अलग है। तो फिर हम कल सीखेंगे, क्या सीखेंगे, पेयर वर्ड। इतना ही रखते हैं, ठीक है।